फिल्म शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि अमरीकी हुकूमत ने 1945 और 1962 के दरमियान 331 न्यूक्लियर एटमॉस्फेयर टेस्ट कंडक्ट किए और इसकी वजह से लोगों पर जो जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट आज तक इसे डिनाई कर रही है, जो कि इन्हीं की वजह से हुए होते हैं। इसके बाद न्यू मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट सर्चिंग कर रहे होते हैं। अचानक इनका सामना एक खून में लिपटे शख्स से होता है, जो मदद के लिए कह रहा होता है। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझते, एक म्यूटेंट अपनी एक्स से इन सबको मार देता है। सबको मारकर वो लाशों को अपने ट्रक से बांध कर ले जाता है। फिर दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और इनके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी साथ में दिखाए जाते हैं। इसके बाद डेजर्ट में गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जिसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी इसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर उसे आवाज देता है। फिर इसे ढूंढता हुआ गवर्नमेंट के इलाके में पहुंच जाता है। वापस आकर उसे गैस स्टेशन के गेट पर एक बैग नजर आता है। वो उस बैग को देखकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है और वो बैग अंदर ले जाता है। इसी दौरान उसे कोई देख रहा होता है। उसे बैग में कटा हुआ कान और कीमती चीजें मिलती हैं। हमें इसके बारे में तब पता चलता है जब हमें इस लड़की की तस्वीर इस आदमी के पर्स में मिलती है। यहाँ हमें ये भी मालूम हुआ कि ये इन म्यूटेंट्स के लिए भी काम कर रहा होता है। वो बहुत खुदगर्ज है। जब वो बैग चेक कर रहा होता है, इसी दौरान कोई दरवाजे पर आता है। ये एक फैमिली है जो कैलिफोर्निया से सैंटियागो जा रहे होते हैं। इस फैमिली में एक बॉब होता है, जिसकी बीवी ईथल है। इनके साथ इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनका नाम ब्रेंडा, बॉबी और लेन है। लेन के शौहर डग और उनकी बेटी कैथरीन भी वहाँ मौजूद होती हैं। इनके पास ब्यूटी एंड बीस्ट के नाम से 2 जर्मन शेफर्ड्स भी होते हैं। फिर बॉब गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद जब वो रवाना हो रहे होते हैं, तो जब इन्हें पहाड़ियों से गुजरने का शॉर्टकट बताता है, जो मैप पर नहीं था। वक्त को बचाने के लिए वो इस रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर होती है कि आगे जाकर कुछ छुपी हुई स्पाइक, जो कि हिडन होते हैं, गाड़ी के पंक्चर होने का सबब बनते हैं और गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। फिर उनके कुत्ते वहां से भाग जाते हैं, तो बॉबी उनका पीछा करता हुआ निकल जाता है। बॉब समझ रहा होता है कि ये हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। अब दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई पड़ता और ना ही कोई वहाँ मौजूद होता है। तभी बॉबी अपने कुत्तों को वापस ले आता है, लेकिन कोई चुपके से उसे देख रहा होता है। इन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर बॉब इनकी मदद के लिए पैदल जाने का फैसला करता है और कहता है कि वो इस गैस स्टेशन पर वापस जाएगा और तभी डग इसी रास्ते से अपना सफर शुरू करेगा। सारी औरतें भी बॉब के साथ ही होती हैं। तभी बॉब एक गन अपने पास रखता है और एक गन बॉबी को दे देता है, क्योंकि डग गन लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो दोनों अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है तो ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। फिर बॉबी इसका पीछा करता है। वो ब्यूटी के पीछे भागते भागते वो बहुत दूर तक आ जाता है, तो उसे वहाँ खून नजर आता है और इसका पीछा करता है। वो देखता है कि ब्यूटी को किसी ने बीच में से चीर फाड़ दिया है और वो मर गया है। डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी पहाड़ी से नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाता है। तभी रूबी वहाँ आकर उसके पास बैठ जाती है। वो दूसरे म्यूटेंट से अलग थी। वो सिर्फ बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाने की कोशिश कर रही होती है, जो ब्यूटी का पाँव खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े हॉल तक पहुंच जाता है, जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। जब वो उनके करीब जाता है तो उसे दिखता है कि वो सब गाड़ियां तो खराब हैं और कोई भी चलने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ बॉब को गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर जेब को तलाश करते हुए वो गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। उसे वही बैग नजर आता है जिसमें जेब को कटा हुआ कान मिला था। फिर वो वहाँ मौजूद और सामान को भी देखता है और कुछ न्यूज़ हेडलाइंस भी देखता है, जिसके ज़रिए वो समझता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। फिर वो बाहर खड़ी गाड़ी में जाने लगता है, तो उसी दौरान उसे जेब की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी से उतरकर वो उसके पास जाता है। जब वो उसके पास आता है तो जेब गन से अपना सर उड़ा देता है। उसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाने का फैसला करता है।
जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है तो उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छुपा होता है। वो बॉबी को मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आता है तो ब्रेंडा उसे तलाश करने निकल जाती है, लेकिन रॉबी अभी तक बॉबी के पास बैठी होती है। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर रॉबी वहाँ से भाग जाती है। फिर बॉबी ब्रेंडा को वापस ले आती है, लेकिन बॉबी इन तीनों को कुछ भी नहीं बताता है। अचानक वहाँ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बॉबी इन तीनों को वहाँ रहने को कहता है और खुद बाहर देखने चला जाता है। इसी वक्त डग वहाँ पहुँचता है और बताता है कि सड़क यहीं ख़त्म होती है और आगे कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जानते हुए भी बॉबी सब छुपाता है। फिर डग कहता है कि हम बॉब की तलाश में जाएंगे। अगर वो 12 बजे तक वापस नहीं आया तो फिर वो सब आराम करने लगते हैं। डग और लन कार में होते हैं और बाकी सब ट्रेलर में होते हैं। बॉबी के अलावा सब सो रहे होते हैं। वो बीस्ट को तलाश करने का सोचकर बाहर आता है। फिर प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट उनकी कार में दाखिल हो जाता है जो ब्रेंडा को पकड़ लेता है। फिर बॉबी को भी बाहर कुछ नजर आता है जो डग को फौरन जगा देता है और सब इन लोगों को बता देता है। इस दौरान वो लोग किसी की चीख सुनते हैं। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि बॉबी की थी। इन म्यूटेंट्स ने कुछ फासले पर बॉब को आग लगाकर चलने के लिए छोड़ दिया होता है। वो बॉबी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लिजर्ड नामी म्यूटेंट उनकी कार में घुस जाता है। शोलों में जलता हुआ बॉबी उनकी आंखों के सामने मर जाता है, लेकिन वो इनकी कोई मदद नहीं कर पाते। इतने में लिल ब्रेंडा की चीखें सुनती है और अंदर जाकर देखती है कि इसकी बच्ची को लिजर्ड म्यूटेंट ने पकड़ा हुआ है। बच्चे की तरफ बंदूक का इशारा करते हुए वो लन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ईथल फौरन पीछे से इस पर हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले लिजर्ड म्यूटेंट इसे गोली मार देता है। गन की गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डग भी गाड़ी की तरफ भागते हैं। लिजर्ड म्यूटेंट ब्रेंडा को भी गोली मारने लगती है। तब लन इसके पाँव में एक स्क्रू घुसा देती है। बदले में लिजर्ड इसे भी गोली मार देता है। लिजर्ड ब्रेंडा को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी बॉबी और डग वहाँ पहुँच जाते हैं और ट्रेलर में आकर देखते हैं कि लिन मर चुकी होती है। सदमे की हालत में वो अपनी बच्ची के बारे में सोचता है। फिर वो इर्द गिर्द तलाश करता है, लेकिन कैथरीन यहाँ मौजूद नहीं होती। वो म्यूटेंट्स उसे ले जाते हैं। गूगल काफ़ी देर से इन पर नज़र रखे हुए होता है। तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। वहाँ ईथल अब भी जिंदा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनके सामने अपनी सांसें खो देती है। बॉबी इन्हें मारने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन डग इसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। उसी वक्त वो एक म्यूटेंट की आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, गूगल बीस्ट के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है। जैसे ही सुबह होती है, डग अपनी बेटी को बीस्ट के साथ तलाश करने निकल जाता है। बीस्ट उसे एक गुफा में ले जाता है जिसमें म्यूटेंट्स की कब्रें होती हैं। इसका मतलब है ये म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान होता है। बीस्ट उसे बाहर ले आता है और वो देखता है कि दूर एक विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ म्यूटेंट्स को मारने के लिए बॉबी और ब्रेंडा भी कुछ ट्रैप बचा रहे होते हैं। डग इस गांव में जाता है और अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढता है तो एक म्यूटेंट उसके सामने आता है, तो डग उसे देखकर खुद को छुपा लेता है। म्यूटेंट का नाम सिस्ट है। जैसे ही सिस्ट निकलता है, डग घर में चला जाता है। अंदर जाकर वो बिग मामा को देखता है जो टीवी देख रही होती हैं। अपने आप को बिग मामा से छुपाते हुए वो कैथरीन तक पहुंचता है ताकि वो बच सके, लेकिन बिग मामा इसे मार मार कर बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आता है, वो अपने साथ बहुत सारे इंसानी अज़ा देखता है। वो दरअसल फ्रिज में होता है। खैर, किसी भी तरह वो बाहर आ जाता है। वो चालाकी से आगे बढ़ता है। फिर वो एक बिग ब्रेन नामी एक म्यूटेंट का सामना करता है और वो इस म्यूटेंट के जरिए दूसरे म्यूटेंट्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। वो कहता है कि हमें शहर से निकाल दिया गया था और हम यहाँ आकर छुप गए। फिर यहाँ बहुत से न्यूक्लियर बॉम्ब आकर गिरे, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली म्यूटेंट बन गए। फिर डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। इसी दौरान प्लूटो वहाँ आता है और उस पर हमला करता है और फिर कुल्हाड़ी से हमला करके डग की उंगलियां काट देता है। लेकिन फिर भी डग इसे मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि गन सिस्ट लेकर आ रहा होता है, तो डग बड़ी होशियारी से छुपकर उस पर भी हमला कर देता है और उसे मार देता है। बिग ब्रेन लिजर्ड को वॉकी टॉकी के जरिए डग की बच्ची को मारने का हुक्म देता है। इसी दौरान बीस्ट उसे मार डालता है। फिर डग कैथरीन की तलाश के लिए हर घर का दौरा करता है
तो उसे और भी बच्चे दिखते हैं जो म्यूटेंट के जैसे होते हैं। जैसे ही लिज़र्ड कैथरीन को मारने वाला होता है तो उसे वहाँ पिग का बच्चा मिलता है, ना कि कैथरीन। एक तरफ बच्ची की माँ की लाश गायब हो जाती है। वो उसे तलाश कर रहे होते हैं और देखते हैं कि जुपिटर नामी म्यूटेंट उसे खा रहा होता है, जो उन सब का बाप है। वो उनकी तरफ देखते ही उनका पीछा करता है। वो पकड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वो उसे ट्रैप करते हैं और ट्रेलर के पास ले आते हैं। उसका दरवाज़ा खोलते ही जुपिटर धमाके से मर जाता है। रूबी कैथरीन के साथ डक के पास आती है। तभी वहाँ लिज़र्ड भी पहुँच जाता है, लेकिन डक उसे गोली मार देता है। रूबी डक को उसकी बेटी देती है और उसी दौरान लिज़र्ड भी खड़ा हो जाता है। फिर रूबी उसे पहाड़ी से नीचे खींचती है और वो खुद भी उसके साथ मर जाती है। बॉबी को लगता है कि जुपिटर अभी तक जिंदा है, तो ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी लेकर मार देती है। फिर वो डक को देखते हैं जो अपनी बेटी और अपने कुत्ते बीस्ट के साथ वापस आ रहा होता है। वो उसे देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन अब भी उन्हें कोई देख रहा होता है। उसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की मूवी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।